आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि महिलाएं पूछती हैं, बहनें पूछती हैं, क्या हमारे पास एक ही कमरा है, क्या कमरे के अंदर मंदिर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक ही कमरा है तो आप मंदिर रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कील गाड़ करके एक छोटा सा मंदिर बना करके लकड़ का रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मंदिर नहीं होता है वो घर घर नहीं होता। जैसे कहा जाता है ना, जिस घर में स्त्री नहीं होती, गृहिणी नहीं होती हैं, तो वो घर घर नहीं होता। तो उसी तरह जिस घर में मंदिर नहीं होता तो वो घर नहीं होता है। तो इसलिए घर के अंदर थोड़ा सा मंदिर होना, एक छोटा सा मंदिर होना ज़रूरी है। तो हम नहा धो करके भगवान का थोड़ा सा विनती करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन धर्म में यही है कि हमें सुबह उठ करके नहा धो करके हमें पूजा पाठ करके तब रसोई के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नियम धर्म होती हैं गृहिणियों के लिए, स्त्रियों के लिए। ये नहीं कि बिना नहाए धोए उठे और रसोई घर में चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी कुछ नियम है, धर्म जो हम करते हैं, नियम धर्म, सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ, माला जप, तब वही हमारे पीछे की हमारी बहुएं जो देखती हैं वही करती हैं। यदि हम नहीं करेंगे तो ये हमारे धर्म के कुछ नहीं रह जाएगा घर के अंदर, और बरकत भी नहीं। कहते नहीं कि छोटी छोटी कार्य करने से घर के अंदर बरकत होती है। सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बहनें बोलती हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होता है, तो थोड़ी छोटी छोटी ये उपाय करके देख लो। छोटी छोटी जैसे नहा धो करके पूजा पाठ करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, शाम को भी दीपक जलाना चाहिए, और चिड़िया को पानी देना चाहिए, अनाज देना चाहिए, अन्न खाने, चींटी को आटा देना चाहिए। ये छोटी छोटी कार्य करने से, गाय को रोटी देना चाहिए। ये छोटी छोटी कार्य करने से हमारे घर में बरकत जरूर होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और थोड़ा सा अपनी बाड़ी में भी लगाम देना चाहिए, क्योंकि हमें जो बाड़ी से बोले और अच्छा प्यार से बोले, प्रेम से बोले, कोई ये ना कि अब शब्द आड़ी टेढ़ी बोलें। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो ये अपने ऊपर लागू जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा भाषा ना बोल दें, ऐसी बोली ना बोल दें, ऐसी बाड़ी ना बोल दें कि किसी को अब शब्द ना बोल दें कि जो बुरा लग जाए। तो इस सब चीज़ें पर ज़रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से हमारे घर में बरकत तो कोई रोक ही नहीं सकता है कि नहीं होगी, बरकत जरूर होगी। क्योंकि ये छोटी छोटी कार्य करने से, और ये सब चीज़ें अपने बड़ों का मान सम्मान इज्जत करना चाहिए। ये सब चीज़ें जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी होता। किसी को जल देना, सूर्य को जल देना, सुंदरकांड पढ़ना, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, ये छोटी छोटी कार्य हर घर में करना जरूरी है। क्योंकि ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़ने से घर की वातावरण बहुत अच्छी होती है। अपने घर में बहन बेटियों को इज्जत देना, मान सम्मान देना, ये सबसे बड़ी बरकत है। क्यों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर। कहा जाता है कि सत्य पर ही धरती ये रुकी हुई है, तो इसलिए अपने जीवन में सत्यता ही ग्रहण करना, क्योंकि ये सत्य ऐसी सत्य है कि इंसान को ऊपर उठाती है। तो इसलिए अपने जीवन में सत्यता ही ग्रहण करना और अच्छे ही कार्य करना, अपने बड़ों का मान सम्मान करना, अपने सास ससुर का इज्जत करना, अपने माँ बाप का इज्जत करना, समय समय पर बड़ों को, बूढ़ों को दवाई दिलाना, गिफ्ट देना, अपने माँ का हालचाल लेना, अपने सास ससुर का हाल चाल लेना। क्यों, हमें आपस में चिल्ला के चीख के नहीं बोलना, एक दूसरे से मान सम्मान से बोलना, एक दूसरे की सुननी चाहिए। क्योंकि यदि चीखने चिल्लाना शुरू करेंगे तो घर की बरकतें चली जाती। इसलिए हमें चिल्ला चीख कर नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए और